सुसम्मान आप सभी का हिंदी शिक्षा जगत में स्वागत करती हूँ। तो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तत्पुरुष समास। पिछली कक्षा में हमने अव्ययी भाव समास को किया था, आज हम करने वाले हैं तत्पुरुष समास को। तो बच्चे ध्यान देना, जो तत्पुरुष समास होता है उसमें हमें दो तीन चीजों की तरफ ध्यान रखना है। पहला, जो तत्पुरुष समास होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद की प्रधानता। ठीक है, क्या कहोगे कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। कई बार एग्जामिनर और कुछ न पूछ करके आपसे केवल ये पूछ लेता है कि कौन से समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो जो तत्पुरुष समास होता है उसमें हमारा कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरा क्या? कर्ता और संबोधन को छोड़कर, संबोधन को छोड़कर अन्य कारकों की विभक्तियां प्रयोग की जाती हैं या लगी होती हैं, ठीक है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी बेटा। पहला तो जो तत्पुरुष समास होता है उसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। दूसरा क्या? कि इसमें कारक की विभक्तियां लगी होती है, परंतु कर्ता और संबोधन को छोड़कर, यानी कि कर्ता और संबोधन कारक से समास नहीं बनता। और क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेता कि कौन से दो कारकों से या कारक की विभक्तियों से हमारा तत्पुरुष समास नहीं बनता। तो कर्ता और संबोधन की विभक्तियों से हमारा तत्पुरुष समास नहीं बनता। अब देखते हैं कैसे करते हैं इसमें हम विभक्तियों का प्रयोग। देखो, सबसे पहले आता है हमारा, क्योंकि कर्ता और संबोधन को तो हमने छोड़ दिया है ना। फिर हमारा कौन सा आता है? कर्ता के बाद आता है, मैंने आपको कारक का टॉपिक पहले भी करवा रखा है, यदि नहीं देखा तो पहले उसको देखना, उसके बाद आप तत्पुरुष समास को अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। आपको ध्यान रखना बेटा, जहां पर क्या आया कि कर्म तत्पुरुष समास पूछा गया है, तो कर्म तत्पुरुष मतलब कर्म कारक के बारे में कुछ न कुछ है, क्योंकि तत्पुरुष समास में क्या होता है? कारक की विभक्तियां लगी होती है। अब यहाँ पर क्या कहता है? कर्म तत्पुरुष समास। यहाँ पर कहता है कि जहां पर कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, या कर्म कारक की विभक्ति जो है वो क्या हो जाती है? वो लुप्त हो जाती है, वहां कौन सा समास होता है? हमारा कर्म तत्पुरुष समास होता है। और कर्म कारक की विभक्ति कौन सी होती है? कर्म कारक की विभक्ति होती है बेटा को, है ना। हमने किया था कारक किया, जब कर्म कारक की विभक्ति होती है को। तो कहता है कि जहां पर कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। देखते हैं, जैसे एक शब्द दिया गया, क्या? सुख प्राप्त। जब इसका समास विग्रह करोगे तो क्या? सुख को प्राप्त, सुख को प्राप्त। अब जब समास बना है तो कारक हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं तब हमें पता चल रहा है कि को विभक्ति लगी हुई, यानी कि कर्म कारक की विभक्ति लगी हुई है, तो कर्म तत्पुरुष समास हमारा यहाँ पर होगा। इसी प्रकार क्या है? अधिकार प्राप्त। अधिकार प्राप्त, तो इसका भी वही है, अधिकार को प्राप्त। नेक्स्ट आता है आपका ख्याति प्राप्त। ख्याति प्राप्त, तो वही है ख्याति को प्राप्त, को प्राप्त। ठीक है। इसकी जगह देखो क्या आता है बच्चे, कि जब हम देखते हैं ना कि जहां पर हमारी किसकी कर्म कारक की विभक्ति लुप्त हो रही है,
है। आप समास विग्रह करके देख लो, लगभग हमारे जो सामान्य शब्द होते हैं उनमें हमारा लगभग तत्पुरुष समास ही होता है। इसमें हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही पहचान मुख्य है कि एक तो उत्तर पद की प्रधानता होती है। यदि हम यहाँ से प्राप्त को हटा दें तो सुख केवल सुख ही रह जाएगा, आगे कोई अर्थ नहीं देगा। अर्थ किसके कारण आ रहा है? प्राप्त के कारण आ रहा है। प्राप्त के कारण यदि हमारा अर्थ आ रहा है तो इसका मतलब उत्तर पद की प्रधानता है। साथ में ही क्या, जो विभक्ति है, कारक की विभक्ति यहाँ पर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। तो दोनों ही तरीकों से हमारा क्या है? कर्म तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, एक होता है बच्चे देशगत। देशगत, देश को गत, गृहगत, घर को गत, फिर क्या है? कालातीत, काल को अतीत, काल को अतीत। नेक्स्ट है मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला। साथ में ही क्या है? चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। साथ में क्या है? मनोहर, मन को हरने वाला। विषधर, विष को धारण करने वाला। मरणासन, मरण को पहुंचा हुआ, मरण को पहुंचा हुआ। तो ये हमारा क्या होता है? सभी में, सभी शब्दों में किसकी? कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति को का लोप हुआ है, इसलिए यहां पर क्या है? हमारा कर्म तत्पुरुष समास है। उदाहरण चाहे कोई भी हो, बस आपको विभक्ति देखनी कि किस कारक की लगी हुई है। फिर साथ में क्या देखना कि उत्तर पद की प्रधानता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं करण तत्पुरुष समास। अब करण तत्पुरुष समास में क्या होता है बेटा? करण तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि जो करण तत्पुरुष समास करण कारक होता है उसमें विभक्ति होती है आपकी से या साधन का प्रयोग के रूप में से विभक्ति होती है, से या के द्वारा। और किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको कोई कहे अकाल पीड़ित, तो क्या हो जाएगा? अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। देखो बच्चे ध्यान देना, क्या कह रहा है कि अकाल से पीड़ित, मतलब अकाल जो है वो यहाँ पर किसका काम कर रहा है? पहली बात तो साधन का काम कर रहा है। दूसरी बात हमारा पीड़ित क्या है? उत्तर पद है, उत्तर पद की ही प्रधानता है। और तीसरी बात क्या है हमारा? जब हमारी विभक्ति हमें दिखाई दे रही है साफ साफ स्पष्ट कि करण कारक की विभक्ति यहाँ पर समास विग्रह करने के बाद हमें दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर इसका लोप हुआ है या ये गायब हो गई है या ये लुप्त हो गई है, तो हमारा क्या होगा? करण तत्पुरुष समास। जैसे प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त, प्रकाश से युक्त। नेक्स्ट है ऋणग्रस्त, ऋण से ग्रस्त, ठीक है। नेक्स्ट है तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत, यानी तुलसी के द्वारा लिखी गई रचना के लिए आया है, तुलसी के द्वारा कृत। उसी प्रकार है हमारा मनमाना, मन से माना हुआ, मन से माना, मनमाना, मन से माना। एक होता है मदांध, मद से अंधा, मद से अंधा। ध्यान देना बच्चों, एक तरह के दो शब्द होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन मदांध यदि आता है तो क्या होगा? हमारा करण तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होता है बेटा हमारा करण के बाद कौन सा कारक आता है? करण के बाद आता है हमारा संप्रदान कारक, है ना। करण के बाद कौन सा कारक? संप्रदान कारक। संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। अब यहां पे क्या होती है? विभक्ति, विभक्ति होती है को या के लिए, और मुख्य रूप से के लिए।
और कहीं देने का भाव हो, कहीं रुचि का भाव हो, तो वहां पर को भी हो जाती है। मैंने आपको करवाया है कारक में, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। और कारक से एक क्वेश्चन आप चाहे किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देने चले जाना, कई बच्चों को ये लग रहा है कि ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, कारक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन वहां से जरूर आता है। जब एग्जाम आ जाएगा और जो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आएगा तब आप इस बात को मानोगे। कारक का जो टॉपिक है हमारा वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और समास उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोनों ही जो हमारे टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन आता है, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं, तो उसको जरूर देखना। संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए की विभक्ति लगती है, तो क्या कहेंगे, जहां पर संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है वहां हमारा कौन सा समास होता है, संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं बेटा, इसमें के लिए की विभक्ति है, ठीक है। यदि हमें कोई कहे पाठशाला, पाठों के लिए शाला, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, गौशाला, गायों के लिए शाला, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, राह खर्च, राह के लिए खर्च, ठीक है। तो बेटा आपको इसका ध्यान रखना कि जब भी आप इसका करते हो तो क्या, पाठों के लिए शाला, पाठशाला या पाठ के लिए शाला, यानी कि पाठ के लिए घर, ठीक है। विद्या के लिए आलय, यज्ञ के लिए शाला, गो के लिए शाला, गौओं के लिए शाला, राह के लिए खर्च, जेब के लिए खर्च, तो किस विभक्ति का लोप हो रहा है, के लिए विभक्ति, और ये किस कारक की विभक्ति है, संप्रदान कारक है, तो कौन सा समास हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में जो हमारा आगे आता है बेटा वो कौन सा होता है, अपादान कारक, है ना। तो यहाँ पर जो समास होगा वो कौन सा बन जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, और इसकी विभक्ति क्या होती है, से, और से क्या दर्शाता है, अलगाव दर्शाता है, कि कहीं ना कहीं किसी चीज से अलग होने का भाव जहां पर आता है वहां क्या होता है, हमारा से की विभक्ति लगी हो तो वो वहां हमारा अपादान तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी कि जहां पर अपादान कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है वहां कौन सा समास होता है, अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे है बेटा, एक हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ऋण ग्रस्त, ऋण से ग्रस्त है तो करण तत्पुरुष हो जाएगा, और यदि कहे ऋण मुक्त तो कौन सा हो जाएगा, ऋण मुक्त यदि शब्द आया है तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि ऋण यदि किसी का चुका दिया जाए तो ऋण से मुक्ति मिलेगी, यानी कि ऋण से अलग होने का भाव होगा, और अलग होने का भाव होगा तो हमारा समास कौन सा होगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट जो आता है बच्चे वो होता है बंधन मुक्त। मुक्ति चाहे किसी भी चीज से मिले, लगभग अपादान समास जो तत्पुरुष समास होता है वही होगा, क्योंकि मुक्त होकर के जिस चीज से हम मुक्त हो रहे हैं उससे अलगाव हम दिखाते हैं, ठीक है। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जन्मांध, मदांध, मदांध है तो क्या, मद से अंधा, कर्ण तत्पुरुष समास है। लेकिन यदि जन्मांध आ जाए, जन्मांध यदि आ जाए तो जन्म से अंधा, यानी कि जन्म से क्या कर रहा है, आंखों का त्याग कर रहा है, यानी कि जन्म से उसको दिखाई ही नहीं देता, अंधकार की तरफ जा रहा है, प्रकाश को छोड़ करके अंधकार की तरफ वो चला जाता है। तो इसलिए क्या है, प्रकाश से अंधकार की ओर, यानी कि प्रकाश को छोड़ रहा है, यानी कि जन्म से अंधा, कुछ न कुछ अलग होने का भाव है, तो क्या है, अपादान तत्पुरुष समास कहलाता है। इसी प्रकार है बच्चे पथ भ्रष्ट, धनहीन, ठीक है, देश निकाला, नेक्स्ट है धर्म विमुख। ऐसे बहुत सारे
उदाहरण आपको मिल जाएंगे। केवल मेरा उद्देश्य एक ही है कि आप उदाहरण के रट्टे लगाने की बजाय समझने का प्रयास करना कि जहां पर अपादान कारक की विभक्ति लुप्त हो रही है वहां पर हमारा अपादान तत्पुरुष समास होता है, और विभक्ति आप जब इसका समास विग्रह करोगे तो अलगाव का भाव अपने आप बताएगी। जैसे यहाँ पर हमने कहा पथ भ्रष्ट, यानी कि पथ से भ्रष्ट, यानी कि अच्छे रास्ते को छोड़ करके बुरे रास्ते, यानी कि छोड़ करके बुरे रास्ते की तरफ, यानी कि पथ से भटक रहा है। फिर है धनहीन, धन से हीन, यानी कि धन नहीं होगा, किसकी तरफ चला जाएगा, गरीबी की तरफ, तो धन को छोड़ करके हट रहा है। फिर आता है देश निकाला, देश से निकाला, देश को छुड़वाया जा रहा है, यानी कि देश से बाहर निकाला जा रहा है। धर्म विमुख, धर्म को छोड़ करके अधर्म की ओर विमुख होना, यानी कि किसको छोड़ रहा है, छोड़ने का भाव क्या है, धर्म को छोड़ने का भाव है। अलगाव किससे दिखाया जा रहा है, धर्म से दिखाया जा रहा है। तो बच्चे यहाँ पर क्या होगा, हमारा अपादान तत्पुरुष समास होता है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, रट्टा नहीं लगाना है बच्चे, समझने का प्रयास करना। रटा हुआ कभी भी भूल सकते हो सकता है बाई चांस किस्मत साथ ना दे एग्जाम में, रटा हुआ भूल जाओ, और यदि आपने वो समझ के कर रखा तो कोई भी एग्जाम्पल आपका एग्जाम में आए आप उसको नहीं भूलोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है बेटा, अपादान के बाद आता है हमारा संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है, संबंध कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है बेटा काके की, है ना। सबसे पहली बात तो जो संबंध तत्पुरुष समास होता है उसमें क्या होता है, प्रेम, सौहार्द, मिलाप, संबंध आदि दर्शाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि जहां पर संबंध कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है वहां क्या होता है हमारा, वहां हमारा संबंध तत्पुरुष समास होता है। और संबंध तत्पुरुष जो समास है उसमें संबंध कारक की विभक्ति प्रयोग होती है, और विभक्ति कौन सी होती है, काके की, है ना। तो आप देखते हैं, जैसे पहले ही हम कहें विश्वास पात्र, विश्वास का पात्र, है ना, का विभक्ति लगी, विश्वास का पात्र संबंध दर्शाया गया है। फिर आता है हमारा राजभाषा, राज्य की भाषा, है ना। गंगा तट, गंगा का तट। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको जब संप्रदान तत्पुरुष समास करवाया था, फिर बताया देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति थी, लेकिन यहां पर यदि हम लिख दे देशभक्त तो क्या हो जाएगा, देश का भक्त, समझ गए ना, देशभक्त, देश का भक्त, और देश के लिए भक्ति, देशभक्ति है तो देश के लिए भक्ति, देशभक्त है तो देश का भक्त या देश की भक्ति, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है अमृत धारा, अमृत की धारा, और उसी प्रकार आता है बेटा पशु बलि। अब देखो थोड़ा सा अंतर है, यदि पशु बलि आता है तो पशु की बलि, और यदि बलि पशु आता है तो बलि के लिए पशु, क्योंकि पशु की बलि दी जाती है और बलि के लिए पशु ले जाया जाता है। बस ये थोड़ा थोड़ा अंतर है, यही आपको समझना है। विभक्ति का अंतर आते ही हमारा समास का प्रकार बदल जाता है। यदि के लिए लगा हो तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, की लगा हो तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। और ये विग्रह करना भी आपको आना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना है, इसको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट जो इसमें आता है हमारा, वो होता है बच्चे अधिकरण तत्पुरुष समास। अब अधिकरण तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक की विभक्ति लुप्त होगी, है ना। यहां पर कौन सा आएगा, अब अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। और विभक्ति क्या होती है, में पर, ठीक है, में पर विभक्ति होती है। देखो 6 के 6 प्रकार, छठे प्रकार में पहुंच गए। 6 के 6 प्रकार में उत्तर पद की प्रधानता है, कारक की विभक्ति लुप्त हो रही है, चाहे वो शब्द कोई भी हो। जिस कारक की विभक्ति लुप्त होती है वही तत्पुरुष समास हो जाता है। ये जैसे टीचिंग के एग्जाम में तो आपसे एग्जैक्ट पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा अधिकरण तत्पुरुष है, कौन सा कर्म तत्पुरुष है। और जो एचएसएससी का एग्जाम देने वाले हैं उसमें आपसे डायरेक्ट इनमें से कोई भी शब्द दे दिया जाए, पूछा जाता है निम्न में से कौन सा समास है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या द्विगु है, फिर आपको तत्पुरुष को लगाना है।
सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको 1 by 1 भी पता होना चाहिए कि कौन से कारक की विभक्ति क्या होती है और कौन सा समास कैसे बनता है। ठीक है, तो जहां पर अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है या ये अधिकरण कारक की विभक्ति लुप्त हो जाती है, वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है और विभक्ति क्या होती है, में पर होती है। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको करवाया था विश्वास पात्र। अब विश्वास पात्र था तो विश्वास का पात्र, लेकिन यदि हम कहें आत्मविश्वास तो क्या हो जाएगा, स्वयं पर विश्वास, आत्म पर विश्वास, आत्म पर विश्वास। तो कौन सी विभक्ति लगी, पर लगी। आनंद मगन, आनंद में मगन, आत्म मगन, अपने में मगन। ठीक है, नेक्स्ट है कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। एक होता कवि पुंगव। अब कई बच्चे कहेंगे मैंने पुंगव क्या होता है, पुंगव भी श्रेष्ठ होता है। कवि श्रेष्ठ पूछे तो भी कवियों में श्रेष्ठ, कवि पुंगव पूछे तो भी कवियों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ही होता है पुंगव का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सिर दर्द। अब क्या कहते हो, मेरे तो सिर में दर्द है। सिर में दर्द, आपके शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द को लेकर के सवाल आता है, कोई प्रश्न आता है, सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, हाथ में दर्द है, आंख में दर्द है, कहीं भी आपका यदि दर्द को लेकर सवाल आता है तो हमारा कौन सा तत्पुरुष समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। समझ गए ना। नेक्स्ट जो आता है युद्ध वीर, युद्ध में वीर, युद्ध वीर, युद्ध में वीर। कामाशक्त, काम में आशक्त, काम में आशक्त। गृह प्रवेश, क्या हो जाएगा, घर में प्रवेश। ज्ञान निपुण, ज्ञान में निपुण, है ना। या फिर डिब्बा बंद, तो डिब्बे में बंद। तो ये हमारा होता है, यहां पर सभी में क्या है, अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लगी हुई है और अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप हो रहा है, साथ में ही उत्तर पद की प्रधानता है। तो यहाँ हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, आगे हम अगली कक्षा में करेंगे, तब तक के लिए इतना ही। तो बच्चे इसको ध्यान से पढ़िए, नहीं समझ में आता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।